हज या उम्रा करना बहुत बड़ा अमल है। दरअसल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के घर की ज़ियारत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बड़े बड़े अहकाम की बजा आवरी है। इसलिए इसको हल करने में भी, इसके पूरा करने में भी पूरी जद्दोजहद और कोशिश करनी चाहिए। हमें ये समझना चाहिए कि एक मर्द का कितना सतर है, औरत का क्या सतर है। क्योंकि मर्द के लिए नाफ और घुटने तक सारा हिस्सा जो है ये सतर है। अगर नाफ खुल जाए या घुटने खुल जाए तो समझे इंसान का सतर खुल गया। लिहाजा इसको बहुत एहतियात के साथ समझना भी चाहिए, इस पे और भी हर वक्त फिक्रमंद भी रहना चाहिए। और एहराम बांधने से पहले आप अच्छी तरह गुस्ल कर लें, जेरे नाफ और गैर ज़रूरी बालों को काट दें, बेशक खुशबू लगाएं, खुशबू वाले साबुन से नहाएं, जैसा भी हो। लेकिन जब आप एहराम से पहले वज़ू कर लें, या तो ताज़ा ताज़ा गुस्ल हो या वज़ू कर लें, बावज़ू होकर आपने एहराम बांधना है। एहराम का तरीका भी बता देता हूँ। बाकी इसकी मुतल्लिका जो दुआएं हैं वो इंशाल्लाह किसी और वीडियो में अर्ज़ करूँगा। लेकिन एक बात ज़हन में रखें कि ये वाहिद अमल है, हज का हो या उम्रे का, जिसकी नीयत में बाकायदा कहते हैं कि या अल्लाह इसको मेरे लिए आसान फरमा और इसको कबूल भी फरमा। बाकी किसी अमल में ये चीज़ें नहीं आती कि आसान भी फरमा और कबूल भी फरमा। तो लिहाजा इसको बहुत एहतमाम से सीखना भी है सारे अमाल को, और इसकी तरफ पूरी तवज्जो के साथ वहाँ रहना भी है, गाफिल नहीं होना बिल्कुल भी। औरत का सारा बदन जो है उसका सतर है। बाज़ उलमाए किराम में से इख्तिलाफ करते हैं, किसी के यहाँ हाथ और चेहरा सतर में शामिल नहीं, लेकिन बेहतर यह है कि हाथों पे दस्ताने हों, पाँव में जुराबें हों और चेहरा भी ढका हुआ हो। इसके लिए ख़ास किस्म की टोपी भी मिलती है कि उसको सर पे कर लेते हैं और ऊपर पर्दा डालते हैं, तो पर्दा चेहरे को नहीं लगता बल्कि चेहरा छुपा रहता है। चेहरे पर कपड़ा नहीं आना चाहिए, ये भी ज़हन में रखें। और इसके अलावा ये कि जब आप एहराम बांधते हैं तो मर्दों के लिए एहराम और है, औरतों के लिए और है। औरतें सिले हुए कपड़े पहनती हैं, घर का लिबास पहनती हैं, बस नियत करनी होती है। नियत के बाद फिर एहराम की पाबंदियां शुरू हो जाती हैं। आपने ऐसा करना है कि जो मर्दों के लिए एहराम है, एक चादर लेकर उसको बिल्कुल सीधा फैलाएं और उसको दोनों पल्लू बराबर करके उसको दाईं तरफ को घुमा दें। जब दाईं तरफ घुमाएंगे तो उसके दोनों पल्लू पकड़ लें। फिर उसके बाद बाएं उसको जो बायां हाथ है इसे जेरे नाफ रखें, जैसे हम नमाज में करते हैं, और इस दोनों पल्लू जो चादर के हैं उसको बाईं तरफ को घुमा दें। अब जो है दायां हाथ चादर के ऊपर रखें, बायां नीचे से निकाल लें। जैसे नाफ के ऊपर हम हाथ बांधते हैं नमाज में, तो ऐसे ही दोनों हाथ रखने। अब इस जो बाईं तरफ पल्लू आया था, दोनों पल्लू आए थे चादर के, उसको राइट को घुमा लें, दाईं तरफ घुमाएं। जब दाईं तरफ घुमाएंगे तो अब इसको हल्का सा आप बल दे दें नाफ के ऊपर, ताकि नाफ छुपी रहे। और देखें, अंदाजा करें कि आपकी ये चादर जो है टाइट होती है या लूज है। अगर टाइट है तो बहुत अच्छा, अगर लूज है तो उसका तरीका ये है कि सबसे ऊपर वाला पल्लू वो आपने दाईं तरफ को खींचना है, बाएं हाथ से पकड़ना है, और जो सबसे नीचे बदन के साथ लगा हुआ किनारा है, चादर का पल्लू है, उसको दाएं हाथ से इनको मुखालिफ सिमत में खूब खींचना है। और खींच कर आपने हल्की सी उसको बल दे देना है। अब आपका एहराम मुकम्मल तौर पर टाइट हो जाएगा। जो इसमें बेल्ट बांधते हैं, बेल्ट बांधने में अगर नियत ये है कि इससे एहराम कसा जाए, एहराम ना खुले, तो ये मुनासिब नहीं है। तो बेहतर है इस बारे में अपने उलमा कराम से तहकीक भी कर लें और इसको पूरा सीख कर जाएं।
اور لیکن باندھتے اس لیے ہیں کہ تاکہ اس میں ہماری کرنسی اور کاغذات جو ہیں، ڈاکومنٹس جو ہیں، ہمارا پاسپورٹ، ویزا وغیرہ یا جو بھی ہماری شناخت ہے وہ محفوظ رہے۔ تو اس بیلٹ کو باندھنے کے لیے وہ جو ہم نے ہلکا سا بل دیا تھا ناف کے اوپر، اس کو کھول کے اس کو تھوڑا سا اور اوپر کر کے اس کے اوپر پہلے کس کر بیلٹ باندھ لیں اور چادر کو اوپر سے نیچے پوری بیلٹ کو چھپا دیں تاکہ بیلٹ چھپ جائے اور آپ کی کرنسی اور ڈاکومنٹ جو ہیں وہ بھی محفوظ ہو جائیں۔ اور اس کے ساتھ ہی آپ نے یہ خیال کرنا ہے کہ احرام کی پابندیاں بہت سخت ہیں، اس کا بہت خیال کرنا ہے۔ جب آپ اس طرح کر لیں گے تو اب آپ کا احرام تقریباً سارا مکمل ہو گیا، باندھا گیا، ٹائٹ ہے۔ اب اس میں آپ دیکھیں گے تو آپ کے دائیں بائیں ہاتھ، اوپر نیچے، پاؤں آگے پیچھے دائیں بائیں گھمائیں وہ نہیں کھلے گا، تیز ہوا ہوگی پھر بھی نہیں کھلے گا، اور اگر آپ لیٹ رہے ہوں گے، سو گئے ہوں گے تب بھی نہیں کھلے گا، کیونکہ احرام کی پابندیاں سونے میں بھی ویسی ہیں، جاگنے میں بھی ویسی ہیں۔ ہاں، سونے میں آدمی غافل ہوتا ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ اس وقت بھی آپ ایسا احرام باندھیں کہ آپ کا سطر نہ کھلے، کیونکہ جو ہے اگر آپ کسی کو اچھا باندھنا سکھا دیں گے تو انشاءاللہ وہ وہاں جا کے عمل کرے گا اور آپ کو اجر بھی ملے گا۔ بہتر ہے اپنے تمام جاننے والوں کو یہ ویڈیو بھیجیں، سینڈ کریں اور خود پریکٹس کریں ایک بند کمرے میں، کیونکہ احرام میں نہ تو بنیان ہوگی نہ انڈر ویئر ہوگا، کوئی سلی ہوئی چیز جو ہے وہ نہیں پہن سکتے آپ۔ تو اس کی خوب پریکٹس کریں، اس کو ٹائٹ باندھنا سیکھیں، اور جیسے میں نے بتایا ہے کہ پہلے بائیں طرف گھمائیں، پھر اس کے اوپر ہاتھ رکھ کے پہلے دائیں طرف گھمائیں، پھر اس کو بائیں طرف گھمائیں اور جو ہے اس کو باندھیں۔ اس سے آپ کا احرام کھلا رہے گا، آپ کو چلنے میں، بیٹھنے میں، وضو کرنے میں، واش روم جانے میں کچھ بھی دقت نہیں آئے گی، تو لہٰذا اس کا خیال کر لیں اور باقی جو دوسرے اعمال ہیں ان کو بھی سیکھ کر جائیں۔